कानपुर में मंगलवार की सुबह राखी मंडी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में 60 से अधिक झोपड़ी, कबाड़ के गोदाम और दुकानें जलकर खाक हो गई। 50 फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। 3 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुबार दिखने लगा। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना पर 12 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। सीएफओ और साउथ और सेंट्रल जोन थाने की फोर्स भी पहुंची। चारों तरफ से घेराबंदी कर आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ। वहीं आग लगने की जानकारी मिलने के बाद किदवई नगर विधायक महेश द्विवेदी और भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी मौके पर पहुंचे तो वहीं करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसा सुबह 8:30 बजे हुआ। परिवार वाले सुलगती आग से सामान समेटने लगे। आग बुझने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की देखरेख में मलबा हटाने का काम शुरू किया। यह देख परिवार वाले सुलगती हुई आग से अपना सामान समेटने लगे। किसी को घर से जले हुए जेवर तो किसी को जले हुए बर्तन तो किसी का कारखाना आग की चपेट में खाक हो गया। कोई अपने पति तो कोई पिता की आखिरी निशानी राख में तलाश रहा। इलाके के लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद करीब 1.5 घंटा देरी से पहुंची। इसके चलते आग ने पूरी बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद एक 50 से 60 दुकानें और घर और गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस बात को लेकर लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के सामने आक्रोश भी जताया। उनका कहना था कि अगर समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती तो शायद बेहद कम नुकसान होता। देरी की वजह से कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए। कानपुर से आज का भारत न्यूज़ के लिए रेहान खान की खास रिपोर्ट। कुछ नहीं है यार। काम होता है, काम मौजूद है। ये आग कैसे लगी अभी इसका रीजन नहीं मालूम होगा। ये आग बुझ रही है, चल रही है, बुझ रही है और जल रही है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी की आग में पूरी तरह से काबू नहीं पा रहे हैं। ये आग बुझ जा रही है, उसके जो है बुझ जा रही है। ये यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये एक प्लास्टिक का जो काम है, यहाँ सिर्फ प्लास्टिक का ही काम होता है। इस वजह आग नहीं बुझा पा रही है। क्या मैं फैसल के साथ में रेहान खान, आज का भारत न्यूज़। काबू कर लिया गया है। कितने फायर टेंडर आए हैं, क्या सिचुएशन है? आग ये शॉर्ट सर्किट से लगी या आकस्मिक रूप से लगी, इसमें अभी तक जो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है और हमारे 10 फायर टेंडर इसमें तत्काल मौके पर पहुंचे। हमारे पूरी पुलिस की टीम, एडीएम साहब, हमारे एडिशनल डीसीपी और एएसपी मैडम और क्षेत्र के सारे हमारे जो है एसओजी इंस्पेक्टर मौके पहुंच करके ट्रैफिक को डाइवर्ट किए और फायर टेंडर के द्वारा तत्काल जो है राहत पहुंचाते हुए आग पर काबू पाया गया। ये तमाम तरह का कबाड़ था, इसमें कई लोगों का कबाड़ बताया जा रहा है और अब आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया। सर, अभी तक कोई जनहानि या किसी प्रकार कोई इंजर्ड हुआ है? कोई भी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, केवल कबाड़ में आग लगी थी और कबाड़ में भी कंट्रोल कर लिया। सुबह जो मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि लाटू क्षेत्र के अंतर्गत कोटी क्षेत्र है, उसमें एक कबाड़ का बड़ा गोडाउन है, क्षेत्र बहुत बड़े एरिया में, उसमें आग लगी है। तो क्योंकि आसपास चारों तरफ सघन बस्ती का एरिया है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र की तत्काल को वहाँ से 8 से 10 गाड़ी मौके की रवाना की गई और चारों तरफ से आग पर पूरा अटैक किया गया, चारों दिशाओं से, और पूर्ण रूप से उसको नियंत्रित किया गया। पहले कन्फाइंड किया गया क्योंकि अगर फैलती तो और आबादी को भी अपने उसमें ले सकती थी, अपने अधिकार उसमें, तो लेकिन पूर्ण रूप से कंट्रोल किया गया। जो लोग इसमें अंदर थे उनको बाहर निकाला गया। पूरी घटना को जैसे आप देख पा रहे हैं बुझा लिया गया। फ्लेम जगह कहीं कहीं पर, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड एरिया है, तो पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। और जो आपको केवल धुआं दिख रहा है कि हमने जेसीबी मंगाई है और जो टीन्स वगैरह उनको हटा के पूरा पानी से उसको क्वेंच कर दिया जाएगा। स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रित है और
पूर्ण रूप से ही बुझ चुकी है। थोड़ा बहुत जो रह रही है उसको धुएं को हम और प्रयास करेंगे। कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन वो बात का विषय है। पहले तो ये है कि जो राहत बचाव का हम लोग कार्य कर पाए वो हम प्रशासनिक तौर पर और कर रहे हैं। सीपी सर का निर्देशन, डीएम सर का निर्देशन। कितने मकान जले हैं, कितनी कबाड़ की दुकानें जली हैं? अब वो काउंटेबिलिटी नहीं है, वो तो बाद का विषय देखा जाएगा। पहला चीज़ है राहत बचाव कार्य, उसको हम लोग कर रहे हैं। इस घटना में किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं है। पूर्ण रूप से सफल तरीके से पूरा कार्य किया गया। भाई नीचे कर लो। यहाँ पर केमिकल और कबाड़ का काम होता है और ये कहते हैं कि रेलवे की जगह है और सब अवैध तरीके से यहाँ पर लोग धंधे भी हुए हैं। तो कूड़े के ढेर से कहते हैं ये आग लगी हुई है। प्रशासन आ चुका है और कंट्रोल भी कर रहा है। कारण क्या लगता है सर इसमें आग लगने का भी कुछ? अब कारण तो ये जांच का विषय है, लेकिन हमको जो जानकारी मिल रही है कि वो बगल में जो कूड़ा लगा था उसमें आग लगी, उसके इधर आग आ गई है। तो मतलब ये विस्फोटक पदार्थ है यहाँ पर जितना भी, और सब रेलवे ग्राउंड, रेलवे की जगह में अवैध तरीके से ये सब चल रहा है। प्रशासन से हमारा कहना है कि इसको रेलवे को ही संज्ञान। सुबह ये पता चल रहा था कि राखी मंडी में आग लग गई है और आग ने हमने काफ़ी विकराल स्वरूप ले लिया था। जैसे ही फायर ब्रिगेड को पता चला, उनकी सभी टीमें, तो 10 से 12 गाड़ियां तुरंत मौके पर आ गई और आग पे पूरा कंट्रोल कर लिया गया है और कोई जनहानि नहीं हुई है। आग के कारणों का पता किया जाए। देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री राहत कोष से शासन से अनुरोध करेंगे कि जो भी उचित मुआवजा हो वो हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे गरीबों को। जिनका नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन सबसे सुखद पहलू है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हम लोग क्या नाम है भाई आपका? जितेन नाम। ये आग कैसे लगी और कब लगी है? ये 3 घंटे हो गए कम से कम। अचानक वो पीछे से आग लगते हुए आ रही थी, बढ़ते ही जा रहे थे वो, और बढ़ते बढ़ते पूरे घर शायद मैच कर दी। कुछ किसका घर जला है ये मेरा खुद का घर है। वो पापा लोग रहते थे मकान में, भाई का फर्नीचर का काम चलता, लाखों रुपए का वो पलंग पूरे स्वाहा हो गए। 50 पलंग कम से साल भर से मेहनत करते करते हम लोग जोड़ा था, 1-1 रुपये करके सारे पलंग खत्म हो गए। बताया ये जा रहा है ये आग कूड़ा जलाने से लगी है। कूड़ा जलाने के पीछे फर्जी का काम है, कोई शॉर्टेज की वजह से लगी है जी, बिजली के शॉर्टेज से, और कोई अचानक हुई है। इसमें सिलेंडर भी फटा है? हाँ, सिलेंडर मेरा एक फटा, एक 2 उनके मकान वाले, एक निकाल पाए हम, बड़ा वाला छोटा वाला फट गया वो। क्या किसी का जान मार का नुकसान हुआ है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं जलेगी तो वो कुछ नहीं, चोट वोट किसी को नहीं लगी, भाग गए सब हमारे। लगभग कितने का नुकसान हुआ है ये? हम अपने ही बता देते, हमारा कम से 5-6 लाख का पूरा बर्बाद हो गया घर में। बताइए, ये जा रही है साल में दूसरी आग है, इससे पहले भी आग लग चुकी है। आपको सूचना कब मिली थी ये आग लगने की? ड्यूटी पे अपने काम पे चले गए थे, काम पे पता चला अभी 1 घंटे पहले हमको पता चला।